आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी आ रही थी, जिसके चलते फैसला लिया गया 16 मार्च तक बजट सत्र चलना था, जबकि इसे 4 दिन पहले ही रोक दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के 431 नए मामले सामने आए हैं और अब मरीजों की संख्या दिल्ली में बढ़कर 6,42,870 हो गई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना से 10,936 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो दिल्ली में 6,29,841 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं जो एक्टिव केसेस थे, जिनका आंकड़ा लगातार घटता जा रहा था, वो वापस से बढ़ने लगा है और अब दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों यानी कि एक्टिव केसों की संख्या 2093 हो गई है। और इसी के चलते 16 मार्च तक बजट सत्र चलना था, लेकिन 4 दिन पहले ही इसे रोक दिया गया है। गौरतलब है कि दिन पर दिन कोरोना के मामले लगातार वापस से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। लोगों में कहीं ना कहीं एक सुकून आ गया था वैक्सीन के बाद में कि अब वैक्सीन आ चुकी है, कोरोना से निजात मिल जाएगी, और यहीं पर लापरवाही हुई और लापरवाही का नतीजा इस वक्त पूरा देश देख रहा है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, पूरे देश की बात कर लीजिए, मामलों में वापस से इजाफा दर्शाता है कि कोरोना अभी गया नहीं था, हमारी लापरवाही के चलते वो वापस से लौट आया है। 16 मार्च तक बजट सत्र चलना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 4 दिन पहले ही इस सत्र को रोकना पड़ गया है। विश्वजीत झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विश्वजीत, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने बजट सत्र को भी पहले खत्म करवा दिया। देखिए, जो सत्र को चूंकि 16 मार्च तक के लिए सत्र बुलाई गई थी और सत्र आज ही खत्म करने की घोषणा कर दी गई। 5 बैठकें हुई हैं, कुल 7 बैठकें होनी थी। 2 बैठक पहले ही सत्र को स्थगित करने का जो स्पीकर है उन्होंने ऐलान कर दिया। इसमें एक वजह यही बताई गई कि कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में भी और देश में भी बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से सदन स्थगित की जाती है। हालांकि इसमें कुछ विरोधाभासी चीजें भी हैं, जैसे कि आज से दिल्ली में आजादी के 75 साल का जश्न भी शुरू हो रहा है और उसमें काफी भीड़ जुटाने की भी बात हो रही है। कनॉट प्लेस में आज इसकी शुरुआत होगी, मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। तो ये क्या वजह रही कि एक तरफ तो भीड़ को इकट्ठा होने दिया जा रहा है, दूसरी ओर विधानसभा की कार्रवाई को 2 दिन पहले ही खत्म किया गया है। हालांकि ये सरकार का और का फैसला होता है कि कब तक उन्हें सत्र चलाना है और उसी हिसाब से आज चूंकि बजट जो पास कराने की प्रक्रिया थी वो सदन में पूरी करा ली गई। मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब दिया, वित्त मंत्री ने जवाब दिया और तमाम जो विधायक है उन्होंने चर्चा में हिस्सा भी लिया, जिसके बाद की सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसी मामले पर जब आज हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा था तो उन्होंने अभी ये जरूर कहा कि अभी पैनिक होने की स्थिति नहीं है। दूसरे राज्यों में जो हालात है उससे दिल्ली अभी बेहतर स्थिति में है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफी कम है, 1% से भी कम है, जो कि कहीं न कहीं अभी फिलहाल उस ओर इशारा नहीं कर रहा है कि हालात काफी खराब हो रहे हों। लेकिन दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही उसी कोरोना की वजह से आज 2 दिन पहले स्थगित कर दी गई है। जी तो चलिए, दिल्ली की कार्रवाई को सदन की कार्रवाई को, बजट सत्र को स्थगित किया गया है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जितनी जरूरी हो सके उतनी सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत जुड़ने का और तमाम जानकारी हमसे साझा करने का। दिल्ली में अगर कोरोना के एक्टिव केसों की बात करें तो 2093 अभी एक्टिव केस हैं और इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है।